नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रोहतास की, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकली गई। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के खंभे से टकराने के बाद पलट गई। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां करौंदा गांव स्थित मां काली मंदिर में रामनवमी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। अगली खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार 3 व्हीलर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। गाजीपुर में ज़मानिया यूनियन प्रीमियर शाखा में विशेष ग्राहकों की सुविधा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन बैंक के महाप्रबंधक सुमित श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रमुख संजय सिन्हा, मुकेश रमन, डिविजनल हेड आशीष मिश्रा और आरसीएलओ अभिनव कुमार ने यूनियन प्रीमियर शाखा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये शाखा ग्राहकों को अत्याधुनिक और विशेष सुविधाएं प्रदान करती है। ग्राहकों ने इस पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और बैंक के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वो अपने ग्राहकों को ज़मानिया यूनियन प्रीमियर शाखा की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे बैंक और ग्राहकों के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत होगा। बैठक की अध्यक्षता शाखा के प्रमुख प्रबंधक मयंक सिंह ने की। इस अवसर पर डीबीएम मनोज कुमार, सीएसओ आशीष उपाध्याय, आरएम ओम प्रकाश, रजनीश कुमार और अन्य शाखाओं के शाखा प्रमुख विकास, कृति श्रीवास्तव, राजेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। आगर मालवा में जिला मुख्यालय स्थित पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र के काले पहाड़ वली अल्लाह की दरगाह पर 25वें उर्स का आयोजन किया गया। यह आयोजन रजाक बाबा की सरपरस्ती में किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष इस उर्स का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम मिलकर इस आयोजन में शामिल होते हैं, जो कि एकता की मिसाल पेश करता है। उर्स के मौके पर काले पहाड़ वली अल्लाह दरगाह पर चादर पेश की गई, जिसके बाद उर्स का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस आयोजन में शहर के बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम समाज जन मौजूद रहे। वहीं उर्स के मौके पर कव्वाली और कलाम भी पढ़े गए। इस वर्ष उर्स के आयोजन में देश के मशहूर कव्वाल सदाकत साबरी और उनकी टीम के द्वारा एक से एक कव्वाली और कलाम पेश किए गए, जिस पर रज्जाक बाबा की ओर से कव्वालों को नजराना पेश किया गया। अंत में दुआ की गई और उर्स का समापन हुआ। हर साल की तरह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत काला पड़ोली बाबा के यहाँ पर जनाब रजाक बाबा साहब की जेर सरपरस्ती में एक रोज़ा उर्स मुनाकिद किया जाता है, जिसमें बिहार की मशहूर कव्वाल पार्टियां तशरीफ़ लाती है। जिसमें आज कव्वाल पार्टी 3 कव्वाल पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी 3 कव्वाल पार्टियां हैं, जिनमें सदाकत साबरी सबसे बड़े कव्वाल हैं, जो हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल हैं सदाकत साबरी, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मनाया जा रहा है हजरत काले पहाड़ वली बाबा के यहाँ। उसमें सबका सेवक रहता है, हिंदू मुसलमान सबका, और हिंदू मुस्लिम एकता में प्रोग्राम होता है, इसमें सबका सेवक रहता है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता आयशा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन में रक्षित केंद्र बलरामपुर में विशिष्ट व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारियों के सुरक्षा ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला और रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। इसमें आर्मरर टी नरेश, दयानंद और संजीव भगत ने सर्विस राइफल, AK-47 और पिस्टल के रखरखाव, सफाई और समस्याओं पर डेमो दिया। रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन ने सुरक्षा ड्यूटी के दौरान की जाने वाली कार्यवाही और सामान्य गलतियों पर विस्तार से जानकारी दी। सभी जवानों को उत्तम व्यवहार, सतर्कता से ड्यूटी करने और किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करने के निर्देश दिए गए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नोखा में रामनवमी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें शहर के कई कमेटियों द्वारा कई प्रकार की झांकियां निकाली गई, जिसमें राम जानकी हनुमान के कई रूपों की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। वहीं ये शोभा यात्रा हाथी घोड़े ऊंटों के साथ स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंची, जहां से इसका शुभारंभ हुआ। वहीं पहले राम जानकी की आरती की गई, इसके बाद शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली। पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा।
नोखा प्रखंड और पूरे इलाके के लोग आज रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरा नोखा का इलाका पूरे विकास के साथ आगे बढ़े और पूरे बिहार सहित देश में। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे सर? व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आज हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने अच्छा व्यवस्था किया हुआ है और साथ ही पूरे नोखा में अभी भ्रमण का कार्यक्रम होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से नोखा के जो भी हमारे गण्यमान्य रूट चार्ट भी है क्या इसकी? और उन्होंने प्रशासन को रूट चार्ट दिया होगा रवि जी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट चौराहे के आसपास की सड़क पिछले काफी समय से उखड़ी पड़ी है, जिससे आवागमन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। पांचाल घाट के दुकानदारों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गंगा पुल के निर्माण कार्य के कारण की सड़क खंडहर बन गई है, जबकि पुल का मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। दुकानदारों ने कहा कि सड़क पर पड़ी धूल मिट्टी से बाजार में धूल का स्तर बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। निर्माण संस्था द्वारा सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और इसी बीच इस दिन में 3-4 बार पानी छिड़काव किया जाए ताकि धूल के कारण बीमारियों से बचा जा सके। ज्ञापन के दौरान अमित कुशवाहा, दिनेश कुमार, अमर सिंह, दीपू सिंह समेत दर्जनों दुकानदार मौजूद रहे। क्या नाम है? अमित कुशवाहा भैया, अध्यक्ष व्यापार संगठन पांचाल घाट। किस मामले को लेकर आप कलेक्टेड आए? भैया ये जो हमारे पांचाल घाट मार्केट में रोड निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें जो मिट्टी वगैरह काफ़ी उड़ती डस्ट जो डाली गई है वहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग आए हैं, आज डीएम साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस पर काम जारी होगा। और वहाँ पर लगभग कितनी दुकानें हैं? वहाँ पर लमसम कोई 150-200 दुकानें हैं। तो दुकान के आगे धूल मिट्टी ज़्यादा है? धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है और वहाँ पर जो भी सामान है दुकानदार का, चाहे वो कपड़े हो, मिष्ठान की दुकान हो, खाने पीने का सामान हो, सारे जो है बेकार हो रहे हैं और इससे बीमारी उत्पन्न होने की ज़्यादा संभावना है। तो जिलाधिकारी साहब मिले, क्या आश्वासन दिया? और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्य जो है उस पर होगा और रोड जल्द बन जाएगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में नारखी थाना क्षेत्र में सिरसा नदी पुल के पास बचगांव रोड पर वैष्णो देवी उसायनी की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हादसा 7 अप्रैल को दोपहर 2 बजे हुआ, जब ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने के कारण ट्रॉली बिजली के खंभे से टकरा गई। मृतकों में 45 वर्षीय शैलेंद्र वर्मा और उनकी 25 वर्षीय बेटी प्रीति शर्मा है। बता दें कि जबकि घायलों में छोटू वर्मा, उमेश वर्मा, मिथुन, अवनीश वर्मा, अंकित वर्मा, रीता वर्मा समेत कई लोग शामिल हैं। घायल लोगों को फिरोजाबाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शिवानी पता नहीं, हम सब नीचे चढ़ाने जा रहे थे तो पता नहीं ट्रैक्टर घूमा है, उसमें से आधे लोग घायल हो गए हैं और 2 की एक्सपायर हो गए हैं। 2 वो मेरे ताऊ जी हैं और बहन भी है। कितने लोग थे? लगभग 50-60 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे? गांगनी से फिरोज मंदिर करौली में, वो सॉरी उसायनी मंदिर, हाँ वैष्णो देवी मंदिर। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के करौंदा गांव स्थित मां काली मंदिर में रामनवमी के अवसर पर 9 दिवसीय पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के समापन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया गया और खुशहाली की मन्नत मांगी गई। मां काली मंदिर का निर्माण ग्रामीणों के आपसी सहयोग से हुआ, जिसके बाद इस धार्मिक आयोजन को श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। भंडारे में गांव के स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी भक्तजन पहुंचे और भक्ति भाव के साथ प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा। भंडारे का आयोजन व्यवस्थित रूप से किया गया और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर को सफल बनाने में स्थानीय लोग भोला सिंह, अनिल सिंह, मंटू दुबे, गुड्डू सिंह, शिवा सिंह समेत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। तेज रफ्तार 3-व्हीलर टेम्पो अनियंत्रित होकर कन्नौज में पलट गया। टेम्पो में सवार 2 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। शिवरामऊ से सवारियां भरकर गुरसरायगंज टेम्पो जा रहा था। सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के मामा होटल के पास की घटना बताई जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट।
औरैया में रिश्तेदारी में घूमने के बाद लूट को अंजाम देकर भागने वाला शातिर रविवार रात को फफूंद थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कस्बे की बाबरपुर रोड से टावा के बकेवर थाने के आनेपुर महेवा निवासी नीरज कुशवाहा को पकड़ा। आरोपी के पास से तमंचा, 2 कारतूस, एक महिला से लूटा गया पर्स, 4000 रुपए और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो नशे और शौक पूरे करने के लिए रिश्तेदारी में घूमता था और लौटते समय लूट की घटनाएं अंजाम देता था, जिससे पुलिस को उस पर शक नहीं होता था। 24 मार्च को वो ककोर स्थित अपनी मौसी के घर गया था, जहां शराब पीने के बाद घर लौटते समय फफूंद बाईपास के करीब एक महिला का पर्स छीन लिया था। पुलिस ने बताया कि 25 मार्च को सराय बिहारी दास निवासी राहुल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पाया गया था कि उनकी पत्नी के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। जनपद औरैया का थाना फफूंद और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में महिला से पर्स छीनने वाला एक शातिर लुटेरे को आज गिरफ्तार किया गया है। विगत 24/3/2025 को थाना फफूंद क्षेत्र अंतर्गत एक महिला से एक पर्स बाइक सवार एक व्यक्ति ने छीना था। प्रस्तुत विषय पर वादी द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 92/25 अंडर सेक्शन 304 BNS पंजीकृत किया गया था। प्रस्तुत मुकदमा का सफल अनावरण में आज सुबह संदिग्ध व्यक्ति वाहन का चेकिंग के दौरान मुखबिर खास सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनका कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है एवं जो फफूंद से जिस महिला के पर्स छीना था वो पर्स और 4000 रुपए भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का नाम नीरज कुशवाहा पुत्र उदय नारायण निवासी आनेपुर महेवा थाना बकेवर जनपद इटावा है। इनका उम्र लगभग 30 वर्ष है। इससे पूर्व इनके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, इस विषय पर जांच अभी प्रचलित है। प्रस्तुत अपराधी को पुलिस द्वारा न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। गिरफ्तारी किया जाने वाला टीम को मेरे तरफ से 10,000 का इनाम घोषित किया जाए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। माहिरपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन माहिरपुर के अंबेडकर चौक पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा परिवहन घोटाले के मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा की जमानत के विरोध में किया गया। विधायक दिनेश जैन बोस ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी को बचाने का काम कर रही है और पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ये कैसा रामराज? भोपाल के से कुछ दूर जंगलों में 51 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद मिलता है एक इनोवा के अंदर, और जंगल में कोई हाथ भी नहीं लगाता है। पुलिस जाती है और उसको मालूम पड़ता है कि इसमें तो 11 किलो सोना, 51 किलो सोना और 11 करोड़ रुपया। तो भाई ये रामराज नहीं तो और क्या है? जंगल में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे कितनी इनोवा पकड़ी जा सकती है? तो ये सब खेल भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का है। इसमें बड़े बड़े लोग, सौरभ शर्मा एक कांस्टेबल है और उस कांस्टेबल के पास इतना पैसा मिलता है या उससे संबंधित लोगों के पास इतना पैसा मिलता है तो सरकार कटघरे में खड़ी होती है। और हम देश की जनता का और प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इस तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले को हाथों हाथ जमानत दे दी जाती है। ये कैसी सरकार, ये कैसी मोहन यादव जी की सरकार? इसका हम विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि किसानों की ओर देखें, उनको बीमा दिलाएं, उनको मुआवजा दिलाएं, उनको भावांतर दिलाएं, उनके गेहूं तुलवाएं और युवाओं को रोजगार दे, की मांग करते हैं। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2.5 साल में हमारा विरोध आप देखते रहेंगे और हम मध्य प्रदेश की जनता की हित की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। माहिरपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।